की दया से सदग्रंथ त्रिजा में जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, इसमें साखी नंबर 40 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है। चकोर भरोसे चंद्र के निगले तप्त अंगार, कहीं कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु लगार। साखी नंबर 41 टीका माया मुख। ये माया का उपदेश ऐसा है कि चकोर का दृढ़ विश्वास चंद्र पर है, ताते डाहे नहीं, चंद्र के भरोसे निगल जाता है, ताते अंगार शीतल हो जाता है। इस प्रकार से लगार वस्तु बड़ी है। लगार कहिए, पक्ष कहिए, भक्ति कहिए, प्रीति कहिए, सो जगत में ईश्वर की भक्ति पक्ष पूर्वक प्रीत रखना, ताते प्रपंच अग्नि सब शीतल मालूम होवेगी। ओ त्रिविध ताप सब शीतल मालूम होवेंगे, परंतु सदा प्रेम में मग्न गलतान हो रहना, ये अभिप्राय। साखी झिलमिल झगड़ा झूलते वाकी छूट न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। साखी नंबर 42 टीका गुरुमुख। झिलमिल झगड़ा कहिए तारक योग, तामे संसार सब झूलने लगा। कोई सनमुखी, कोई खैचरी, कोई भूचरी, कोई चाचरी, कोई सांभवी, कोई उन्मिलनी, कोई अहोचरी, कोई आत्म भावनी, कोई पूर्ण बोधनी, कोई सर्वसाक्षिणी आदि मुद्रा करने लगे। जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से जीव होने लगे। झिलमिल कहिए ज्योति स्वरूप परमात्मा ताका झगड़ा, वेद ता वेद के प्रमाण से संसार में ब्रह्मादर्शी सब झूलने लगे, कोई बाकी छूटा नहीं, ये अभिप्राय। अरे गोरखनाथ सरीखे ज्ञानी योगी, जिनको 21 ब्रह्मांड का गम था, सो भी कालपुर में अटके। कालपुर कहिए जगत, सोई जगत में अटके, कछ पारख पद की प्राप्ति भई नहीं, ताते चोर जो योगी भ्रमर गुफा में काल के डर के मारे छिपे, परंतु काल कछ उनके परखने में आया नहीं। वो तो भ्रमर गुफा में गए, परंतु काल उनके संग ही रहा। अरे जाको उन्होंने ब्रह्म आत्मा निर्विकल्प ऐसा माना, सोई उनका काल ब्रह्म बनके जगत रूप आप ही बने रहे। हे संतो, काल का कछ रूप नहीं, भास अध्यास कल्पना मानंदी सोई जीव का काल। सो गोरख सरीखे बड़े बड़े कालपुर में अटके, अब बिना पारख कौन कहावे साहू। तो पारख बिना सब चोर, क्योंकि तत्वन का अध्यास, तत्वन का भास, तत्वन का अनुमान, तत्वन की
वासना तत्व की देह तत्व की समाधि ताको मेरी या मैं ऐसा माने सो चोर। ये अर्थ। साखी गोरख रसिया योग के मुए न जारी देह मांस गली माटी मिली कोरो माजी देह। साखी 43 टीका गुरुमुख। गोरख सरीखे रसिया जिन संपूर्ण हठ योग राजयोग का रस लिया, श्री हठ कुंडली लंबिका तारक अमनस्क सांख्य आदि योग करके और सिद्ध हुए और 84 कल्प करके देह वज्र किया, मांस सब गल के माटी में मिल गया और हाड़ नाड़ी गुदा सब मल के एक हो जम गए और हीरा ऐसी देह चमकने लगी। ऐसा गुरबा लोगों ने माना है। ऐसी साधना किया कि न देह कभी जरे न गले, ऐसा योग का रस लिया और सिद्ध भय, परंतु पारख बिना वो भी नाश भय, धोखे में पड़े। ये अर्थ। साखी बनते भाग बेहड़े परात करहा अपनी बान बेदन करहा कासू कहे को करहा को जान। साखी नंबर 44 टीका गुरुमुख। बन कहिए बानी कहिए संसार कहिए करहा कहिए खरहा कहिए ससा कहिए जीव कहिए बेहड़ा कहिए खांच कहिए ब्रह्मरंध्र कहिए भ्रमर गुफा कहिए भेष कहिए, सो संसारी जीव संसार में महादुख जान के भेष में आए। बैरागी गुसाई भये तब वहां नाना बंधन नाना व्यवहार में बद्ध भये। वहां गृहस्थन की टहल करके पेट भरता था, यहाँ भेष की टहल करके पेट भरने लगा। वहां पेट भरने निमित्त नाना उद्धव मन की फिक्र, यहाँ भीख मिलने की फिक्र, वहां घर की फिक्र, यहाँ मठ की फिक्र, वहां बेटी बेटा का मोह, यहाँ चेली चेला का मोह, वहां जगत विषय की उपाधि, यहाँ भेष विषय की उपाधि। तो जैसा ससा वन में था तो मोकला था, वन सावजन के डर के मारे भागा, सो बेहड़े खांच में पड़ा। अब खांच में से तो कहूं निकल सकता नहीं, तो बंध में कैद हुआ और वहां बहुत दुख मालूम होने लगा। तो वो ससा अपना दुख कासों कहे, और उसके दुख को कौन जानता है। अगर बाहर के ससन से उसने अपना दुख कहा तो दुख कछ छूटता नहीं, और अहमकताई अज्ञानता ठहरती है। ताते ससा अपने मन ही में सुसुक मरता है, परंतु संसारी जीव काम क्रोध लोभ मोहाद सावजन के डर के मारे भेष में आए और जात वर्ण सब छोड़े, और भेष सोई बड़ी खांच तामे परे, पर काम क्रोध लोभ मोहाद सावज कछ छूटे नहीं। ताते दूना दुख प्राप्त भया, पर अपनी वेदना
अब कासू कहे और कहे से दुख तो छूटता नहीं, और अहमकताई पल्लों में आती है, लोक में हंसी होती है, ताते शर्मा शर्मी पच पच मरते हैं, और सच्चा निर्णय चित्त में नहीं धरते। अब उनको जो दुख होता है सो किसी से कहते तो है नहीं, और उनकी तपस्या का दुख कौन जाने। अरे भेष सब तीर्थाटन करते हैं, और पंचाग्नि तापते हैं, और शीत समय जल शयन करते हैं। कोई धूम्रपान करते हैं, कोई अन्न त्याग करके दूधाहारी, फलाहारी, कंद आहारी, दूबहारी, पत्रहारी ऐसा ऐसा कर्म करते हैं, बानी के खांच में पर के। सो उनका दुख कौन जाने, वही जाने जो दूसरे से कहे तो अपने कर्तव्य की हंसी अप्रतिष्ठा होती है। ताते कोई कोई बानी के बनते भागे, और योग खांच में पड़े, और बंद भये सिद्धि पैदा करके जगत में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, पर भीतर की भ्रांति दुगदुगी कछूटी नहीं। सो वो अपनी भ्रांति दूसरे कहते नहीं कि अपनी प्रतिष्ठा हल्की हो जाएगी, और उनकी भ्रांति कौन जाने। पारख बिना भला वन में जो सब सावजन से बच के रहते, तो खांच में गिरने का क्या काम है। और खांच में गिरे तो क्या सब सावजन से बचते हैं। खांच में जाने को सावजन को क्या मुश्किल है। खांच तो सावजन का घर ही है। भला जंगल में तो भी भागने की जगह थी, और बेहड़े में तो सहज ही घर खाया। काम क्रोध लोभ मोहादिक सावजन ने ये अभिप्राय, और कहरा कहिए हाथी को सो करहा कहिए हाथी को सो के हरि सिंह आदिक के भय से जाए के कंदरा में पड़ा, सो वहां ही पकड़ के सिंह ने खा गया। तंत विषयन के डर के मारे योगी लोग भ्रमर गुफा में छिपे, तो वाही महा आनंद सिद्धि रूप से खाए गया। अब ये योगी अपना भेद कासु कहें, इनको कछु सूझता नहीं, और इनको कौन जानता है। जो मिथ्या भ्रम में पड़े हैं, ये अर्थ बहुत दिवस ते ही दिया शून्य समाधि लगाई, करहा पड़ा गाड़ में दूर परा पछताए। साखी नंबर 45। टीका गुरुमुख। बहुत दिन से 84 में फिरे, फिर 84 का दुख मालूम भया, तब योगी लोगों की शरण में जाए के ब्रह्म प्राप्ति के वास्ते समाधि लगाई, और शून्य रूपी हो रहे अपने मन में तो ऐसा जाना कि हम ब्रह्म रूप में मिल रहे, आवागमन से रहित भय। परंतु जब चोला छूटेगा तब बहुत मन में पछताएंगे, दुख पावेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड फूट जाएगा, समाधि उड़ जाएगी, और ब्रह्म अनुभव कछु रहने का नहीं। तो फिर 84 में जाएंगे, फिर दुख पावेंगे व पछतावेंगे। जैसा हाथी खांच में गिरा, फिर बाहर तो निकल सकता नहीं, और बनकी याद करके पछताता दुख पाता है कि जो वन में से और कहीं भागता तो भला होता, अब कहाँ गाड़ में आए पड़ा। परंतु अध्यास बस जीव गर्भवास में जाता है, और गर्भवास में देह साबुत होती है, तब
गर्भ का दुख मालूम होता है, जठराग्नि का तड़ाका लगता है और रक्त मांस मूत्र में गजगजाता है। दुर्गंध विशाल उठती है, तब पिछले जन्म की स्वप्न रूप याद होती है कि मैं कहाँ था और कहाँ आए के फंसा। जो वहीं से कहूँ भाग जाता तो अच्छा था, ऐसा दूर पड़ा पछताता दुख पाता है, परंतु क्या करे। वे बस कहूँ निकलने तो सकता नहीं, ये अर्थ। साखी कबीर भरम न भाजिया, बहुविध धरिया भेष, साईं के परचावते अंतर रह गई रेस। साखी नंबर 46। टीका गुरुमुख। कबीर कहिए काया वीर कहिए जीव, सो हे जीव तूने नाना तरह के भेष धारण किया और नाना क्रिया और नाना योग और नाना उपासना और वेदांत आदि बहुत विचार किया, परंतु भ्रम न भागा। अरे तू ब्रह्म रूपी हो रहा है, साईं कोई ब्रह्म है ऐसा एक ब्रह्म हुआ, सो उसका परचाव नाम परिचय किया। कहीं सह विकल्प, कहीं निर्विकल्प, कहीं जैसे का तैसा, कहीं दूसरा संकल्प, कहीं अहम देह और करतूत, ऐसा साईं ब्रह्म का परिचय किया। सोई अंतर में सब ब्रह्म का बीज रह गया, सो केवल ब्रह्म अध्यास मात्र। अध्यास जब मिटे तब यथार्थ पार की प्राप्ति होई, ये अर्थ। साखी बेनो डाणे जग डाणिया, सोरठ परिया डाण, बाटने हारे लोभिया, गुरते मीठी खाण। साखी नंबर 47। टीका गुरुमुख। बिनु डांडे जग डांडिया कहिए, जो किसी ने जबरदस्ती जगत को डांड तो किया नहीं और जगत को डांड तो हो गया है। तो कैसे हुआ सो सुनो। सोरठ परिया डांड, सोरठ अंग्रेजी में जुए को कहते हैं। जो किसी माल के ऊपर बाटनी करके चिट्ठी डालते हैं, फिर जाके नाम की चिट्ठी निकले सो सोरठ जुआ जीते, और जाके नाम की चिट्ठी ना निकले सो बाटनी भी हारा और सोरठ भी गई। तुरंत इस जगत में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पदार्थ पर सोरठ परी कि भाई जाको चार पदार्थ चाहिए, ताने यथाशक्ति कर्म योग उपासना करना और नर जन्म वाटनी में लगाना, फिर जाका कर्म उदय होवेगा और ताको ज्ञान ते अद्वैत मोक्ष मिलेगा। ऐसा मनसुबा वेद ने बताया। तब संसार में लोभ बढ़ा और सब ने सोरठ डाली, सो लोभ के मारे सब जीव सोरठ हार गए, नर जन्म हार गए। तब 84 भोगना ये डांड पड़ा, सो किसी ने इनको डांडा नहीं, अपनी खुशी से लोभ में आए के डांड देना पड़ा। ये अभिप्राय बाटनी नर जन्म लोभिया जीव ने हारा, क्योंकि गुरते मीठी खांड, गुरु कहिए जीव को और खांड कहिए ब्रह्म को, सो जीव से ब्रह्म बड़ा है ऐसा अनुमान जगत में खड़ा भया। क्योंकि जीव मैला अविद्या विशिष्ट और माया के बस और ब्रह्म शुद्ध सर्वाधिष्ठान मायाधीश, ऐसा अनुमान जगत में खड़ा भया। तब जीव को लोभ लगा और लोभिया बन के बाटनी
नर जन्म हार गया, या गुरु कहिए जगत जगत सुख। सो अनित्य नाशमान जान के, और खांड कहिए ब्रह्म सुख नित्य अविनाशी। ऐसा जान के लोभिया बाटनी हार गए, ये अर्थ। मलया गिर की वास में, वृक्ष रहा सब गोई। कहबे को चंदन भया, मलया गिर ना होई। साखी नंबर 48। टीका गुरुमुख। मलया गिर कहिए हंस को, ता हंस का वास कहिए ब्रह्म। सो ब्रह्म में संसार सब गोय रहा मिल रहा, तो कहने मात्र ब्रह्म बना जीव, परंतु कछु हंस न बना। बास छोड़ जो गिरी को वृक्ष पहुंचे, तो सुबास के मारे गल जाए और मलिया गिर ही हो जाए, परंतु बास ही में वृक्ष गोय रहता है। ताते मलिया गिर नहीं होता, वृक्ष का वृक्ष ही रहता है। तंत ये जीव हंस पद को नहीं पहुंचता, ब्रह्मानंद निर्विकल्प ताही में रह जाता है। ताते कहवे मात्र ब्रह्म बनता है। जो सत्य विचाराद भूमिका पर ठहरे, तो ब्रह्म जगत धोखा गल जाए और यथार्थ हंस ही जीव हो जाए। मलिया गिर जीव वृक्ष देह, सो अनेक देह जीव की वश। चेतनता तामे मिल रही है, ताते देह भी चेतन सरीखी मालूम होती है, परंतु देह कछ चेतन होती नहीं। ताते देह भिन्न और चेतन भिन्न, ऐसा परख के जान के पारख पर रहना ये अभिप्राय। मलिया गिर की बास में, बेधा ढाक पलाश। बिना कबहु न बेदिया, जुग जुग रहिया पास। साखी नंबर 49। मलिया गिर कहिए हंस पद की भूमिका, ये गुरुमुख है। सो जो निरभिमानी जीव पक्ष छोड़ के सत्संग किया, सो जीव ब्रह्म को वेद के पार हुआ और पक्के तत्व को प्राप्त भया। हंस हुआ और पक्ष अभिमान जीव, सो युग युग सत्संग के पास रहे तो भी ब्रह्म पद को वेद नहीं सकते। वे पारखी अरे कच्ची देह में ही पक्के तत्व हैं, परंतु ब्रह्म अभिमानी, आत्म अभिमानी, देह अभिमानी, कर्म अभिमानी, वाणी के अभिमानी, देवन के अभिमानी, ये अपना अपना पक्ष करके बात करते हैं और पोल बांस के माफिक रहते हैं। ये ब्रह्म पद को वेद के और पक्के तत्व को नहीं पावते और निरपक्ष निरभिमानी जीव ढाक पलाश के माफिक, गरीब, कंगाल, कुलहीन, वर्णहीन, आश्रमहीन, ये सब विचार करके हंस होते हैं। पक्षी भूमिका को पाए के, पक्की भूमिका को पाए के, सबको परख के ब्रह्म पद वेदन न्यारे होते हैं, ये अर्थ। जब पक्की भूमिका छूटती है तो कच्ची, और कच्ची छूटती है तो पक्की। चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस। बीच ही में डेरा परा, कहु कौन का दोष। साखी नंबर 50। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि जब माया ने तीर्थ व्रत क्षेत्रादिक का महात्म्य बताया, तब जीव सब वानप्रस्थ तीर्थवासी होके चले और चलते चलते तीर्थ करते करते पांव थक गए। तब बाकी तीर्थन की
और स्वर्गादिक की वासना रही और वृद्ध भये। पांव थके तब एक जगह कहूं तीर्थ धाम में परे और चोला भी छूट गया। तब वासना रूपी नौ तत्व का चोला जीव को बना ही रहा। सोई नौ कोष कहिए चित्त मन बुद्धि अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये नौ कोष की देह जीव को प्राप्त भई। तब 84 में देहधारी होके पछताने दुख पाने लगा और स्वर्ग भी दूर रहा और गुसैया भी दूर रहा। ऐसी वासना से बीच गर्भवास में डेरा पड़ा। 84 योनियों में अब कहो या में किसको दोष, देवोगे वहां तुम्हारे संग कोई नहीं। अरे तेरी कल्पना को तू ही खोजने लगा और नाना वेद शास्त्र सब बनाया। आखिर जहां लो लक्ष्य चला तहां लो शब्द कहा, और जहां लो शब्द चला और तहां लो लक्ष्य चला, और जब लक्ष्य थका तब शब्द भी रह गया। और फिर नेत नेत कह के बीच ही में डेरा पड़ा। पारख स्थिति को प्राप्त न भया तो फिर गर्भवास में आया। काहेते कि पारख 9 कोष के पार है और 9 कोष कहिए अन्नमय, शब्दमय, प्राणमय, आनंदमय, मनोमय, प्रकाश में, ज्ञान में, आकाश में, विज्ञान में, ये 9 कोष एक अन्न से उत्पन्न होए और अन्न में आसक्त होए। सो अन्न में दो शब्द से उत्पन्न होए और शब्द में आसक्त होए। सो शब्द में और 3 प्राण से उत्पन्न होए और प्राण में आसक्त होए। सो प्राण में और आनंद से उत्पन्न होए, सो आनंद में आसक्त होए। तो आनंद में मन से उत्पन्न होए और मन में आसक्त होए, सो मनो में और 6 तेज से प्रकाश से उत्पन्न होए और प्रकाश में आसक्त होए, सो प्रकाश में और 7 ज्ञान से उत्पन्न होए और ज्ञान में आसक्त होए, सो ज्ञान में और आकाश से उत्पन्न होए और आकाश में मिल रहे, सो आकाश में और विज्ञान से उत्पन्न होए और विज्ञान में मिल रहे, सो विज्ञान में। ये 9 कोष ते पार पारख पद, सो खोजते खोजते 9 कोष में रह गए। ताते नगर कहिए चोला, सो छूटे उपरांत फिर गर्भवास पाए। अब कहो किसे दोष देवोगे? अरे जिसे दोष देना चाहोगे सो तो सब तुम्हारी कल्पना। सो 9 कोष यथार्थ परखने में आवे और छूटे तब पारख पद की प्राप्ति होए। ये अभिप्राय अन्नमय प्राणमय की संधि शब्दमय कोष और प्राणमय मनोमय की संधि आनंदमय कोष और मनोमय ज्ञानमय की संधि प्रकाशमय कोष और ज्ञान में विज्ञान की संधि आकाशमय कोष और आनंदमय की देही छूट शब्दमय की देही विराट प्राणमय की देही सूक्ष्म आनंदमय की देही हिरण्यगर्भ और मनोमय की देही कारण प्रकाशमय की देही अव्याकृत और ज्ञानमय की देही महाकारण और आकाशमय की देही मूल प्रकृति और विज्ञानमय की देही केवल ब्रह्म। ये अभिप्राय अन्नमय कोष स्थूल देह अवस्था जागृति क्षिप्रा भूमिका पपील मार्ग तत्व पृथ्वी रजोगुण मुद्रा खेचरी त्रिकुटी स्थान जठराग्नि घटाकाश अपान वायु काम जल प्रध्वंसा भाव शब्दमय कोष विराट देह अवस्था संधि तत्व महत्व पृथ्वी और गुण ब्रह्मा मुद्रा सन्मुखी और कंठ स्थान और बुद्धि भूमिका नर मार्ग महताग्नि घट जल
बिंबाकाश, किंकिराद, महदा वायु और सतलोक स्थान, महाप्रध्वंसा भाव, महाजल देह छोड़ के बाहर योगी लोग दूसरी देह धारण करते हैं, सो शब्दमय कोश और 3 प्राणमय कोश, सूक्ष्म देह, श्रीहट स्थान, स्वप्न अवस्था, सूक्ष्म जल तत्व, सतोगुण मुद्रा और भूचरी, कामाग्नि, मठाकाश, उदान वायु, गतागत भूमिका और प्राग्ञ भाव और विहंगम मार्ग, लिंग देह, आनंदमय कोश, हिरण्यगर्भ देह, गोलहट स्थान, विष्णु लोक, मन भूमिका, निशा अवस्था और सुपन सुसुप्ति संधि, योगा रेचक वायु और जल मार्ग, विशिष्टाद्वैत भाव, चाचरी मुद्रा, विष्णु गुण, अभ्राकाश, मनोमय कोश, कारण देह, हृदय स्थान, सुस्ति अवस्था, शौलेष्ट्रा भूमिका, मंदाग्नि, महदाकाश, अन्नमय भाव, कपि मार्ग, मुद्रा, उन्मिलनी, अग्नि तत्व, तमोगुण, प्राण वायु और 6 प्रकाश में कोश, अव्याकृत देह, औठ पीठ स्थान, शिवलोक, शिव गुण, चित्त भूमिका, प्रातः संधि अवस्था, ज्ञानाग्नि, अहम भाव, पूरक वायु और सूर्य मार्ग, सांभवी मुद्रा, चिद चिद विशिष्टा, विशिष्टाकाश, मणि मद, अष्ट सिद्धिन का रूप, ज्ञानमय कोश, महाकारण देह, नाभि स्थान, शुद्ध सतोगुण, तुर्या अवस्था, सुलीन भूमिका, अत्यंता भाव, बड़वाग्नि, समान वायु और मीन मार्ग, अगोचरी मुद्रा, चिदाकाश, सह विकल्प समाधि, आकाश में कोश, मूल प्रकृति देह, पुंडगिरी स्थान, निराश्रय लोक, ईश्वर गुण, अहम भूमिका, महदा अवस्था, ब्रह्माग्नि, कुंभक वायु, वायु मार्ग, आत्म भावनी मुद्रा, आनंदाकाश, निजाभाव, भ्रमर गुफा, तुर्या की संधि, विज्ञानमय कोश, केवल्य देह, भ्रमर गुफा स्थान, तुर्यातीत अवस्था, अंतःकरण भूमिका, सर्वादिशान, कलातीत कला, भावातीत भाव, पूर्ण बोधिनी मुद्रा, निजाग्नि, निजाकाश, स्फूर्ति वायु जैसे का तैसा, आत्म गुण, निर्गुण ब्रह्म, इन सबका 9 कोश सूक्ष्म भाव से वर्णन भय। काहेते कि कहते हैं जहां 9 कोश पंच कोश आचार्य ने वर्णन किया है, तहां बहुत विस्तार किया है। वह विस्तार सब यहाँ लावना तो नाटक तो नाहक, टीका बहुत बढ़ेगी। ताते सूचनार्थ लाया कि चलते चलते, खोजते खोजते, विचार करते करते, देखते देखते लक्ष्य और पग थक गया, परंतु यह 9 कोस लांग के कोई पार भया नहीं। ताते चोला छूटा और गर्भवास के बीच ही में डेरा पड़ा। अब दोष किसे दोगे? अपनी गाफिली में आप ही पड़ा और अपनी भूल ने अपने को खाया। ताते 9 कोश के पार पारख पद, सो पारख पद की प्राप्ति होए और 9 कोश मिथ्याभास सब छूटे, तब जीव रहित हो। ये अर्थ बोलिए श्री सद्गुरुदेव।